सफर की, और जब 7 साल के सफर की बात करते हैं, पीछे पलट कर देखते हैं, तो हम ये देखते हैं कि बीते 7 सालों में पूरे देश भर में कम से कम 1 दर्जन आरटीआई कार्यकर्ताओं की हत्याएं हो चुकी हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ सूचनाएं मांगी थी, क्योंकि उन्होंने कुछ भ्रष्टाचार और कुछ अनियमितताओं को उजागर करने की कोशिश की थी, इसलिए उनको खामोश कर दिया गया, उनकी जान ले ली गई। और बहुत सारे राज्यों में तो ऐसा भी हमने देखा कि जो आरटीआई कार्यकर्ताओं की हत्याएं हुई, उनकी हत्याओं के मामलों को सुलझाने के लिए पुलिस और प्रशासन की तरफ से गंभीर पहल भी नहीं हुई, गंभीर प्रयास भी नहीं हुआ। इसलिए बार बार ये सवाल उठता है कि आरटीआई कार्यकर्ता जो है, उनको उनकी जान की हिफाजत दरअसल कैसे की जाए, ये एक बड़ा सवाल है। और जो आरटीआई कन्वेंशन हुआ, उसमें प्रधानमंत्री ने एक बार फिर यह मसला उठाया और उन्होंने कहा कि आरटीआई जो कार्यकर्ता है, उनकी हिफाजत के लिए एक विसल ब्लोअर कानून जो है वो सरकार लाने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये कानून बीते 3-4 साल से जो है फिलहाल संसद में जो है लटका हुआ है, और लोकसभा से तो पारित हो गया, लेकिन राज्यसभा से अभी इस कानून को हरी झंडी नहीं मिली है। ऐसे में बहुत से राज्यों में दिक्कतें आ रही हैं इनकी हिफाजत की, आरटीआई कार्यकर्ताओं की हिफाजत की। इस बीच उड़ीसा के जो राज्य सूचना आयोग है, उसने एक बहुत बेहतरीन पहल की है आरटीआई कार्यकर्ताओं की हिफाजत के लिए। क्या है ये पहल, ये हम आपको दिखा रहे हैं हमारे संवाददाता आसिफ खान की रिपोर्ट में। सूचना का अधिकार कानून आम आदमी को एक हथियार देता है कि वो प्रशासन को जवाबदेह बना सके और उसमें ट्रांसपेरेंसी ला सके। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चुनौती इस कानून के सामने आरटीआई एक्टिविस्टों के ऊपर हो रहे हमले और उनको किस तरह से रोका जाए, उनको छोटी मेरी धमकी मिलती है। विसल ब्लोअर एक्ट आने की बात है, आ जाए तो काफ़ी अच्छी बात होगी और जल्द से जल्द इसे आना चाहिए। हमारे साथ इस वक्त उड़ीसा के राज्य सूचना आयुक्त जगदानंद जी मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं कि उड़ीसा में क्या कुछ इन्होंने किया है इस विसल ब्लोअर एक्ट में और किस तरह से आरटीआई एक्टिविस्टों को सुरक्षा वहाँ पर। देखिए, हमारे पास अभी बहुत सारे शिकायत आता है, तो उसके लिए हमने हर महीने में पहला मंडे एक दिन है जो हमारे मुख्य सूचना आयुक्त इसी तरह का जो केसेस है उसकी सुनवाई करते हैं, और उस केसेस को हम ले लेते हैं कंप्लेन हिसाब से, और उस कंप्लेन को फिर हम इंक्वायरी कराते हैं और हाईएस्ट लेवल पे इंक्वायरी कराते हैं। कई सारे केसेस आए हैं, लेकिन उसमें एक अच्छी चीज़ है कि जो पहले एक भय था आरटीआई एक्टिविस्ट का, आरटीआई जो संभाल करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में तो जरूर कुछ कम हो गया होगा, क्योंकि उनको पता है कि कमीशन उसमें इंटरवेन करता है और जबरदस्त इंटरवेन करता है। तो क्या आपको लगता है जिस तरह से प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी पिछले साल की कहा था, इस बार भी कहा कि हम जो है विसल ब्लोअर एक्ट जल्द से जल्द लाएंगे और पास करवाएंगे राज्यसभा में, तो मतलब इसके आने से आपको क्या उम्मीद लगती है और क्या कुछ है इस विसल ब्लोअर एक्ट में, क्या कोई बदलाव है? तो देखिए, प्रोटेक्शन ऑफ विसल ब्लोअर्स जो बिल अभी लोकसभा ने पास किया है और राज्यसभा में पेंडिंग है, इसके ऊपर सारा देश में जितना चर्चा है होना चाहिए, जितना बहस होना चाहिए, ये नहीं हो पा रहा। तो दबाव तो सरकार के ऊपर कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा दबाव के साथ ये बिल आया था, लेकिन बिल इसीलिए लटका रहा है और पास नहीं हो रहा है। और हम तो चाहेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बताया, बिल जल्दी से जल्दी पास हो जाए, और एक बार ये बिल आ जाएगा शायद प्रोटेक्शन और बढ़ जाएगा और देश में एक माहौल बन जाएगा कि बिना भय में लोग विसल ब्लोअर के काम करते हैं। जाहिर सी बात है, काफ़ी निराशजनक है, काफ़ी चिंताजनक है कि जिस तरह से सूचना के सिपाहियों पर आरटीआई लगाने के बाद हमले होने लगते हैं, भ्रष्टाचारी उनको निशाना बना सकते हैं। हमारे साथ ऐसे ही उत्तराखंड से एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं जिनके ऊपर पिछले दिनों हमला हुआ था। उन्होंने वो काफ़ी कुछ आरटीआई लगाते रहे हैं जनहित में, और मुझे जानने की कोशिश करते हैं कि नसीरुद्दीन के ऊपर क्या क्या कुछ हुआ था, आपके साथ बताइए। 17 मार्च 2010 को मेरे कार्यालय में घुस के 5 नकाबपोश लोगों ने मुझ पर जानलेवा हमला किया और जो है उन्होंने हत्या का प्रयास किया। मुकदमा भी दर्ज हुआ हत्या के प्रयास का। मैंने अब तक 450 एप्लीकेशन दी हैं जनहित में। सूचना आयोग में भी विभिन्न अपीलें जो है जो लैंडमार्क जजमेंट बने हैं, उस संबंध में मेरे ऊपर हमला हुआ और जो है पुलिस ने FIR दर्ज की। पुलिस ने 307 सेक्शन भी लगा दी। उत्तराखंड सूचना आयोग भी आदेश कर देता है, उसने कमेटी भी बना रखी है और स्ट्रिक्ट निर्देश भी दे रखे हैं, लेकिन जो पुलिस है वो इस पर बहुत ज़्यादा गौर नहीं करती है। और यहाँ तक कि 2010 में मेरे ऊपर हमला हुआ, उसके बाद पिछले दिनों हरिद्वार में हत्या हो गई आरटीआई एक्टिविस्ट की, और अगर आज भी उनके जो अपराधी हैं वो नहीं पकड़े गए। हम अगर आरटीआई मांग रहे हैं तो हम तो इस संदेश को मानते हुए ईश्वर का कि ये कि मृत्यु का एक दिन निश्चित है, आत्मा अजर अमर है,
इस बात को ध्यान में रखते हुए मांग रहे हैं। हमें ये नहीं लगता कि साहब कोई जो है हमारी सुरक्षा करेगा। हम तो अपने मन से सुरक्षा, क्योंकि सभी धर्मों में ये लिखा है कि मृत्यु का एक दिन निश्चित है, आत्मा अजर अमर है, तो हम इसलिए निडर होकर आरटीआई का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन अगर हम ये कहें कि आरटीआई एक्टिविस्ट पे कोई जो है सुरक्षा की बात है, विसिल ब्लोअर है, तो बिल्कुल नहीं। जाहिर सी बात है, जिस तरह से नदीमुद्दीन का कहना है कि यहाँ पर इनके ये उत्तराखंड आदि से हैं, इनकी शिकायत है कि काफ़ी कुछ ऐसा होता है इनके राज्य में, लेकिन जो है कुछ हम लोग जो आरटीआई लगाते हैं कि भय की उसमें लगाते हैं, तो ये भगवान भरोसे आरटीआई लगाते हैं, इनकी जो है बहुत बड़ी समस्याएं हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि देश भर के तमाम राज्य सूचना आयोग हैं उस पर सख्ती से एक आयोग बनाकर, जिस तरह से उड़ीसा में है, जिस तरह से आंध्र प्रदेश में है, उसमें कार्रवाई करेंगे और आने वाले दिनों में स्थिति काफ़ी बेहतर हो सकेगी। नई दिल्ली से कहना मैं सोबत के साथ आगे खान, जीडी न्यूज। बहरहाल आज जानने का हक में इतना ही। आपको हमारे कार्यक्रम कैसा लगा, आपको ये प्रतिक्रिया भेजना चाहें तो आप भेज सकते हैं। हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है जानने का हक, कमरा नंबर 226, दूरदर्शन भवन, टावर बी, मंडी हाउस, कॉपर, निकसनाल, नई दिल्ली।